10 सीटें आपके उम्मीदवारों का ऐलान हुआ तो उसके बाद बीजेपी को दिक्कत हो रही है, हम समझना चाहेंगे जरा। भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी मजबूत है तो क्यों इनको हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट चुरा करके ले जाने पड़ते हैं? क्यों 15 सीटों आप घोषित नहीं कर पा रहे? क्यों परेशानी है आपको? राहुल कसवा कहां से आए हैं? हुआ है, अगर जीत ही रहे तो किसी को भी लड़ा दो, कहां पेच उलझा हुआ है। लेकिन एक चीज तय है, कांग्रेस पार्टी उसी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी जिस मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा था, और मामूली अंतर से अगर ये विधानसभा चुनाव में हमसे आगे बढ़त बना करके सरकार में आ तो गए, उस कमी को पूरा करने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता यहाँ पे प्रतिबद्ध होकर के कार्य कर रहा है। और आने वाले नाको चने चबा देंगे इस बार, आसानी से हैट्रिक नहीं हो रही है। हैट्रिक तो नहीं होगी, बल्कि अधिकांश सीटें कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। ठीक है, अब हेमंत हमारे सहयोगी दूसरे स्टूडियो में मौजूद हैं, देखने भी चाहिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए बताएंगे आपको। तो राजस्थान की 25 सीटों का हाल क्या है, ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। और राजस्थान में चाहे वो मेवाड़ का इलाका हो, वागड़ का इलाका हो या फिर शेखावाटी अंचल हो, वहां पर लोगों की राय क्या है वो आप इस रथ के जरिए देखेंगे कि किस तरीके से एनडीए यहां पर 25 की 25 सीटें लेता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा एनडीए को 25 की 25 सीटें एक बार फिर से, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि हैट्रिक लगाने की तरफ बीजेपी अग्रसर है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये कोशिश करेगी कि रोका जाए। और अब ये देखिए कांग्रेस का जो रथ है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गया। राहुल गांधी का चेहरा इंडी गठबंधन, जहां पर अभी तक जो जनता की राय है उसके मुताबिक 0 सीटें आती हुई नजर आ रही है राजस्थान में, चाहे वो मेवाड़, वागड़ हो, शेखावाटी हो या मारवाड़ हो। मारवाड़ की धरा पर भी लगातार उलटफेर इस बार हुए हैं, लेकिन उसका असर भी यहां पर नजर नहीं आ रहा है। और खासतौर पर जो पिछली दफा 25 की 25 सीटें बीजेपी की झोली में थी, उससे पहले 2014 में भी 25 की 25 सीटें बीजेपी की झोली में गई, उसी तरह से इस बार भी 25 की 25 सीटें जनता बीजेपी को देने जा रही है। ये सबसे विश्वसनीय जो पोल है, ओपिनियन पोल, उसके नतीजे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चेहरा, कमल का रथ, और ये लगातार जीत की तरफ आगे बढ़ता हुआ राहुल गांधी की तस्वीर वाला ये रथ देखिए जिसमें सीटें नहीं हैं। हालांकि कोशिश कांग्रेस पार्टी की यही है कि कड़ी टक्कर दे सकें, क्योंकि जो जीत का आंकड़ा है उसको कम किया जा सके। खासतौर पर जो मारवाड़ का इलाका है वहां पर कोशिश है, शेखावाटी में भी लगातार यही कोशिश होगी कांग्रेस पार्टी की आखिरकार उस पर रोक लगाई जा सके। लेकिन जनता की राय हमने आपको दिखाई। सीधे अब दूसरे स्टूडियो में ले चलते हैं, जहां पर सहयोगी रविंद्र सिंह और मनुराज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी, तो जाहिर तौर पर यहां पर देखिए ओपिनियन पोल में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। राजस्थान में हैट्रिक मारती हुई बीजेपी नजर आ रही है। 25 की 25 जो सीटें हैं वो यहां पर दर्शकों को बता दें कि बीजेपी के खाते में नजर आ रही है। 2014 की स्थिति, 2019 की स्थिति और एक बार फिर वही स्थिति 2024 में भी रिपीट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब स्वर्णिम चतुर्वेदी कांग्रेस की तरफ से अपनी बात को रख रहे हैं, उनका कहना है कि इस बार हैट्रिक नहीं होने देंगे। बीजेपी ये कह रही है कि हां इस बार हैट्रिक होने जा रही है, लेकिन कांग्रेस का यह कहना कि इस बार हैट्रिक नहीं होने देंगे। ये एक बड़ी बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर बीजेपी विधायक, फायर ब्रांड नेता बाल मुकुंदाचार्य जुड़ चुके हैं। हम सीधा उनका रुख करते हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 पर। और ये ओपिनियन पोल जिसमें अगर हम राजस्थान की 25 सीटों की बात करें तो 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में एक बार फिर से जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना इस बार हैट्रिक नहीं बनने देंगे। देखिए, जिस प्रकार से 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं, विकास कार्य हो रहा है, भारत का गौरव बढ़ रहा है, पूरी देश नहीं अपितु पूरी दुनिया में वर्ल्ड लीडर बनकर निकले हैं। पूरे देश का मन है, 142 करोड़ लोगों का विश्वास जीता है और सबको साथ लेकर सबके प्रयास के द्वारा ऐतिहासिक काम हो रहा है। तो ये माने कि हमारे राजस्थान से तो 100% तीसरी बार 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की होनी है। और पूरे भारत में भी इस बार माहौल यही है कि चारों ओर हम लोग, मैं एक अध्यात्म गुरु होने के नाते भी पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं भारत में भ्रमण करने का अवसर मिलता है। मैं लगातार ये देखता आ रहा हूं कि सब जगह पूरे देश का एक मन बना है कि भाई हमें इस देश के लिए मोदी की आवश्यकता है।
जिस कदर 2014 से विकास हुआ है, जिस कदर 2014 से परिवर्तन आया है, जिस कदर 2014 के बाद घोटालों की सरकार समाप्त हुई है, ऐतिहासिक परिवर्तन देश का हुआ, जीडीपी भी बढ़ रही है, विकास कार्य भी बढ़ रहे हैं। तो सभी विषयों को देखते हुए पूरे भारत में मन बन चुका है कि हमें इस बार 400 पार मोदी सरकार। कांग्रेस का कहना है कि अपने कैंडिडेट नहीं मिल रहे बीजेपी को, उधार के कैंडिडेट बीजेपी कांग्रेस के ले रही है और हड़कंप बच गया कांग्रेस की 10 लिस्ट आते ही। ये अपने नहीं ला पा रहे, बाकी तो ज्यादा ठीक रहेगा जी कि देखिए ये तो उनको चिंता करनी चाहिए कि उनके पास कैंडिडेट नहीं थे, जब तो उनके पास राज्यसभा में सोनिया गांधी जी को राजस्थान लाना पड़ा। ये बात तो उनको समझनी चाहिए और हमारा तो संकल्प वही पूरा कर रहे हैं, कांग्रेस मुक्त भारत, ये संकल्प वही पूरा कर रहे हैं जिस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ जन थे, मंत्री महोदय थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो सब धीरे धीरे त्याग कर और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आज भी लगभग याद कर कांग्रेस के 250 कार्यकर्ता, 3 पार्षद, कोई पार्षद बना है, कोई हारा है, कोई जीता है, वो तैयार बैठे हैं कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं। समय बताइए सुबह शाम कब वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं कि टिकट मिल जाए बीजेपी का। राहुल कस्मा का तो जिक्र कर दीजिए आचार्य, उनके विश्वास को बढ़ाने का पूरा भरोसा है। आप मेरा सवाल सुन पा रहे होंगे, जवाब की अपेक्षा है। हाँ जी, राहुल कस्वा को लेकर 2 शब्द बोल दीजिए। आवाज नहीं आ रहा, दोबारा बोलिए। राहुल कस्वा को लेकर 2 शब्द बोल दीजिए। वो क्यों चले गए छोड़कर, क्यों नहीं रोक पाए आप उन्हें? अच्छा चलिए, शायद आवाज सुन पा रहे हैं। एकाध विषय पे ध्यान, आवाज आ रही है? एकाध विषय पे ध्यान न दें। राहुल कस्वा जी का क्या मन था वो जाने, लेकिन नहीं वो ध्यान आप भारत देंगे, में जनता तो ध्यान देगी, हम पर सवाल करेंगे। सवाल करेंगे तो राहुल कस्वा जी की इच्छा है, वो चले गए, राहुल कस्वा जी एक चले गए। हाँ। और यहां पर काफी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ जन, बाबू गुप्ताचार्य, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ पीसीसी महासचिव जी को कुछ बोलना चाह रहे हैं। स्वर्णिम जी बताइए क्या कह रहे हैं आप? सोनिया गांधी को आपने चुनाव लड़ाया, आश्चर्य का विषय। देखिए रविंद्र जी, हमारी पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी वो हम तय करेंगे। बाल मुकुंदराचार्य जी तय नहीं कर सकते, कोई बीजेपी नेता तय नहीं कर सकता। लेकिन एक प्रश्न है कि यहाँ राजस्थान की राजधानी जयपुर में जब प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किया था, जिन 3 विधानसभा क्षेत्रों में किया था, 2 हार गई बीजेपी और ये महोदय जो है विधायक महोदय बड़ी मुश्किल से 900 वोट से जीते थे। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आऊंगी। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री से कितने संतुष्ट हैं? देखिए ये ओपिनियन पोल में जो सवाल पूछा जाएगा इनसे, जवाब भी हमने क्या पेट्रोल डीजल राजस्थान में जवाब भी सस्ता हो गया? स्वर्णिम जी आपके पास मैं आऊंगी। देखिए ओपिनियन पोल का जो आधार है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और हमने ये सवाल पूछे हैं कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री से कितने संतुष्ट हैं आप लोग, यानी कि जनता जो है राजस्थान की, और उसका जवाब देखिए सामने आ गया है टीवी स्क्रीन पर। पूरा ब्रेकअप सामने आया। सवाल लेते हैं, पहले जरा दर्शकों को समझा देते हैं। ग्राफिक्स लगातार हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। राज्य सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा, मुख्यमंत्री का काम, पहले राज्य सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा? बहुत ज्यादा संतुष्ट 46%, संतुष्ट 33%, ना संतुष्ट ना असंतुष्ट 14%, मतलब बैलेंस ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। असंतुष्ट 4%, बहुत ज्यादा असंतुष्ट 2%, नहीं जानते कह नहीं सकते ये 1%। मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा रहा राजस्थान, इसको लेकर बहुत ज्यादा संतुष्ट 51% मनोराज, संतुष्ट ने 32%, ना संतुष्ट ना असंतुष्ट 11%, असंतुष्ट 3%, बहुत ज्यादा असंतुष्ट 2% और नहीं जानते कह नहीं सकते 1% लोगों की राय निकल कर आई है। इस पर सवाल हम अपने मेहमानों से लेंगे, लेकिन ये अपने आप में जो ग्राफ आ रहा है बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देखिए सवालों से ही ओपिनियन पोल खड़ा होता है कि आखिरकार जनता के मन में चल क्या रहा है, जनता का मूड क्या है, चुनावी मूड क्या है। क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो लोगों के बीच में जा रही हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं राहुल गांधी न्याय जोड़ो यात्रा निकालकर लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगातें दे रहे हैं, वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार का प्रदर्शन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 25 की 25 सीटें अगर खाते में जाएंगी तभी आप 400 पार का जो नारा दिया है उसमें आप सफल हो पाएंगे। और ऐसे में राजस्थान सरकार का प्रदर्शन जो है उसका अब देख लीजिए आप ब्रेकअप क्या कहता है। बहुत ज्यादा संतुष्ट 40% मानते हैं, संतुष्ट 33% मानते हैं, ना संतुष्ट ना असंतुष्ट 14% मानते हैं। हमारे साथ दर्शकों को बता दें कि बाल मुकुंद आचार्य बीजेपी के एमएलए फारदार नेता भी जुड़े हुए हैं, उनका जरा इस पर जवाब ले लेते हैं। सब तस्वीर आपने भी देख ली होगी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के कामकाज से 51% लोग संतुष्ट हैं, यानी कि 50-50% वाला मामला है।
आपका ओपिनियन पोल कैसे कहां से, उसके लिए बारे में तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा जब से राजस्थान की सेवा में मुख्यमंत्री के रूप में हैं, तो उनके कार्य को देख लीजिए आप कि राजस्थान में सबसे ज्यादा किस चीज की हम लोगों को कमी है। सबसे ज्यादा कमी राजस्थान में पानी का अभाव। यहां पानी का अभाव है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जैसे कामकाज संभालते के तत्पश्चात ऐतिहासिक फैसले लिए जो पिछली सरकारों ने इस बारे में सोचा भी नहीं था। भाजपा सरकार का मन था, लेकिन उस समय की जो सरकारों की स्थितियां थी उन्होंने उसको करने नहीं दिया। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब आने के तुरंत पश्चात उनको भागीरथी का नाम और दर्जा मिला। उसका कारण कि वे आते के साथ राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, जल की थी। उसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया और एक तरफ से नहीं, राजस्थान के पूरा सर्कल बनाकर कि किस किस कहां से कौन सा पानी किस क्षेत्र में हमें पहुंचाना है, उसके लिए उन्होंने योजना बना के तुरंत काम शुरू कर दिया और उसकी शुरुआत हो चुकी। इसी प्रकार से विद्युत में हुआ समझौता। आप देखिए जो समय मिला राजस्थान सरकार को, जो समय मिला उस समय के अनुरूप और सरकारों को आप उठा के देख लीजिए, बिल्कुल उनको सालों बीते जाते थे। पिछली सरकार का तो कहना है क्या पूरी होटल में बीत गया था उनका पूरा समय ही। आने के तत्पश्चात जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस गति से काम हो रहा है, अब तक का पहला मुख्यमंत्री ऐसा काम जिनका काम मोदी जी के अनुरूप, जिस प्रकार से मोदी जी का स्वभाव काम करने का तरीका, उसी प्रकार से राजस्थान स्वर्णिम जी का भी ये रुख कर लेते हैं मनोराज, क्योंकि इस पर एक रिएक्शन जो डेटा हमने बताया सवाल के जरिए। स्वर्णिम जी 46% बेहद संतुष्ट, और चूंकि सरकार मोदी की गारंटी और डबल इंजन की सरकार के नाम पर आई थी, हमने बताया आपको कि क्या स्थिति है। 25 सीटें एनडीए की आ रही हैं, बीजेपी की आ रही हैं, और मुख्यमंत्री के काम से, सरकार के काम से क्या संतुष्टि है लोगों को, वो भी बताइए। आप अपनी बात रखिए। जी रविंद्र जी, बिल्कुल मैंने आपका देखा। ये हमारे यहाँ पे 3 तरह के प्रश्न होते हैं जो हमने देखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, बीजेपी की गारंटी थी कि हरियाणा से सस्ता डीजल पेट्रोल राजस्थान में होगा। ये एक पब्लिक मीटिंग में उन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। तो 19,000 किसानों के जमीन कुर्की जो केंद्रीय बैंकों ने, जो अमित शाह जी के विभाग में बैंक आते हैं, उन्होंने की, उन्होंने कहा मुआवजा देंगे। अभी तक बजट में भी उसकी घोषणा नहीं हुई। तीसरी चीज, जो तमाम योजनाएं थी जो हमारी चल रही थी, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत राजस्थान के 7 करोड़ लोगों को, जो 7 करोड़ राजस्थानी है, उनको लाभ मिल रहा था, वो मिलना बंद हो गया। ओपीएस पे अभी कोई इनकी कोई राय नहीं है। चुनाव इस मुद्दों पर होगा। इन मुद्दों को लेकर के जनता आज सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को ना एमएसपी का कानून मिला है, ना उनकी आय दुगनी हुई। मुद्दे ये हैं, इन मुद्दों पर चुनाव होगा। और जब भाजपा के नेता चुनाव में वोट मांगने जाएंगे तो इन्हीं मुद्दों पर, लक्ष्मीकांत पारिक जी जो मुद्दे उठाए, सवाल उठाए, इन मुद्दों पर चुनाव होगा। एक जवाब आपका इस पर, फिर रंजन के पास जाऊंगा मैं। देखिए, सब पहले हाँ बोलिए सर। हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए, जवाब दीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस प्रकार की बात स्वर्णिम जी कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ बातचीत कर रहे थे। इस देश में जब राजस्थान का चुनाव हो रहा था, राजस्थान की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री की गारंटी को चुना, माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे को चुना। अभी किसानों की बड़ी बात कर रहे थे। राजस्थान के पिछले चुनाव में अब जाएं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की बोलकर गारंटी देने वाले माननीय राहुल गांधी जी अब दिखते नहीं है। और राजस्थान में किसी भी किसान ने कर्ज माफ कर दिया। सब कुछ कर्ज माफ नहीं बताते सोनिन जी, आप बता दीजिए। आपने तो मुद्दा बनाया, आपने क्या मुआवजा दे दिया, बता दें किसानों का क्या पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया, क्या किसानों की आय दुगनी हो गई, क्या किसानों को 1.5 गुना एमएसपी मिल रही है, बता दीजिए। चलिए, मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अंदर राजस्थान की एमएसपी बढ़ाने का काम केंद्रीय सरकार ने किया, लेकिन पिछले 5 वर्षों में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 साल में एक बार भी केंद्र खोली, बता दीजिए क्या किसानों को आपने आपके शासन में कितना खरीदा, आपके शासन में कितना बाजरा खरीदा, यमुना जल बंटवारा हुआ 1994 में, आपने नहीं किया। और आपकी सरकारें रहनी रंजन दवे उनके साथ पब्लिक मौजूद है। रंजन जरा बात कीजिए लोगों से। 3 महीने नवेली सरकार कही जा सकती है, क्या उनके कार्य से संतुष्ट है? चुनावों के लिए घोषणा मत बने, बचपना तो आप कर रहे हो, कोई काम हुआ नहीं और बचपने कर रहे हैं। इतनी बौखलाहट अच्छी लगती है आपकी? अरे आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता जब आप ये तो पानी लिया है। अरे पानी का समझौता तो 94 में हुआ था, आप क्या करके आए ये घोषणा तो कर दो। बिल्कुल गद्दार और बौखलाहट। एमओयू बता दो जनता को, क्या एमओयू करके आए हो?
ठीक, बिल्कुल सभी हमारे साथ मेहमान बने रहे और रंजन आपके पास आएंगे, मिथिलेश सर का भी जरूर हम लोग करना चाहेंगे। पानी के मामले भागते मुख्यमंत्री भजनलाल जी को बिल्कुल, यहाँ एक रंजन छोटा सा ब्रेक हमको लेना होगा। ब्रेक के बाद आएंगे जो बड़ी देर से खड़े हुए, थोड़ा सा हम ये कह रहे हैं कि धैर्य रखते हुए ब्रेक के तुरंत बाद रंजन दवे का रुख करेंगे और मिथिलेश जैमिनी जी से भी यहां पर बात करनी हमारे इस ओपिनियन पोल में, जिसमें 25 की 25 सीटें बीजेपी को आती हुई दिखाई दे रही है, इस पर बात करेंगे। तुरंत लौट कर आते हैं।